सभी भाइयों को मेरा और मेरी माताजी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाइयों, क्या है कि अभी मैं अपनी माताजी के साथ टीवी देख रहा था, समाचार देख रहे थे, तो इसमें काफ़ी हल्ला मच रखा चैनल में। कोई नेताजी ने ये बोला है कहीं जनसभा में कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं हिंदू देवी देवताओं, शपथ ग्रहण हुआ है बहुत हजारों लोगों का, और मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो उस पर काफ़ी प्रतिक्रिया चल रही है, काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो मैं इस विषय पे कुछ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो वो जिन्होंने बोला है वो अपने को सो कॉल्ड बुद्धिस्ट बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं, लेकिन उनको ABCD नहीं पता, बौद्ध धर्म की ABCD नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता वो बोल रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि राम और कृष्ण को कभी भी ईश्वर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, जहाँ तक मुझे पता ज्ञान है, थोड़ा बहुत तो मैंने पता है मुझे। राम और कृष्ण को ईश्वर की तरह राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया है, पुरुषों में उत्तम, ईश्वर नहीं बोला है। कृष्ण जो थे उनको युग पुरुष बोला गया, युग पुरुष है ना, उन्हें भी ईश्वर नहीं बोला गया है। भगवान बुद्ध ने, मैं इस पे भी बोल दूं कि कृष्ण जो गीता का उपदेश देते हैं तो उसमें कृष्ण माध्यम होते हैं, उनके मुख से ईश्वर बोल रहा होता है। ये बात स्वयं उनके श्लोकों में बोली गई है। कृष्ण तो एक माध्यम थे, कृष्ण के मुंह से साक्षात ईश्वर बोल रहे थे, कृष्ण नहीं बोल रहे थे, ईश्वर बोल रहे थे उनके मुख से, उनके माध्यम से। तो दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म में अगर मैं बताऊं तो बौद्ध धर्म में क्यों बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया ये सब जानते हैं, ठीक है जी। सत्य की खोज में जब भगवान बुद्ध निकले और उन्होंने अनेकों प्रकार की साधनाएं करी, और उसके बाद आखिरी में जो उन्होंने साधना करी उस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, और जहाँ उन्हें कैवल्य या मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो नॉलेज की सुप्रीम स्टेज पे पहुंचकर उनको जो नॉलेज हुई है वो नॉलेज क्या थी? देखिए, जिस समय उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिस समय उनको कैवल्य की या मोक्ष की जो भी है उसको बोलते हैं, उसकी प्राप्ति हुई, तो उनके मुंह से एक दोहा निकला या श्लोक निकला, जो भी होगा, उसमें वो बोलते हैं कि जो उन्हें सुप्रीम ज्ञान प्राप्त हुआ वो ये था, जो उन्होंने बोला कि सब्बो लोको प्रकम्पितो, सब्बो लोको प्रज्वलितो और सब्बो लोको प्रकम्पितो। ये मैं आपको किताब में भी दिखा सकता हूँ, विपाशना की जो किताबें आती हैं, कि सब्बो लोको प्रज्वलितो, यानी सारे जो लोक हैं, दोनों लोक, यानी कि एक जो देह लोक है और ये इसके बाहर जो लोक है, ये दोनों लोकों में सिर्फ क्या है? प्रज्वलित है। प्रज्वलित माने लाइट है, ल्यूमिनस है, प्रकाश है, और कुछ नहीं है। और सब्बो लोको प्रकम्पितो, यानी कि जो दोनों लोक हैं, ये लोक, देह का लोक और देह के बाहर का लोक जो है, इसमें वो कुछ नहीं, सिर्फ प्रकंपन है। प्रकंपन माने सिर्फ वाइब्रेशन है। तो उनके सुप्रीम नॉलेज उनको ये मिली थी कि जो सृष्टि है, जो संसार है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक लाइट है, वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन और लाइट। वो इतनी तीव्र वाइब्रेशन है कि उसके कारण लाइट ल्यूमिनेट हो गई है, प्रकाशमय हो गई है, और उन वाइब्रेशन है। ये आप विपासना की किताबों में भी देख सकते हैं, और किसी भी विपासना साधक जो आपको ये बता देगा। बौद्ध धर्म का जिसको जरा सा भी ABCD पता होगा, कि उनका सुप्रीम यही था कि सिर्फ प्रकंपन है
वाइब्रेशन है, और सिर्फ ल्यूमिनेशन है, प्रकाश में उजाला, और कुछ नहीं है, कोई सॉलिड मैटर नहीं है, यानी कि वो एक ऐसी स्टेज है। देखिए यहाँ से समझना पड़ेगा कि वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर सिर्फ लाइट है और वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है। वो एक स्टेट है, ठीक है जी। उस स्टेट में कुछ पावर्स हैं, सॉरी एनर्जी है, उस स्टेट में ही कोई रहस्यमय एनर्जी है, और उस स्टेट के अंदर ही कोई जो भी एनर्जी है उसके पास पावर है। पावर 3 चीज की मेनली, मुख्यतः क्रिएशन की, प्रिजर्वेंस की और डिस्ट्रक्शन की। क्रिएट करने की, प्रिजर्व करने की, और क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय करने की। ये 3 पावर जो कि यहाँ पे भी शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश को पावर, एनर्जी पावर ही के रूप में बताया गया है। एक पावर है जो क्रिएशन करती है, एक पावर है जो डिस्ट्रक्शन करती है, एक पावर है जो प्रिजर्व करती है चीज़ों को। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं उधर ही उस प्रकंपन में और उस लाइट में जो प्रकंपन के कारण लाइट है, ये है उसी में। ये बौद्ध धर्म के अनुसार बता रहा मैं आपको, जो भी कुछ है उसके अंदर ही है ना। दोनों क्या है, तो अल्टीमेटली क्या है, वो उस प्रकंपन को मानते हैं, और वही चीज़ है हिंदू शास्त्र मानते हैं। देखिए हिंदू शास्त्र वैज्ञानिक उस पर है, ठीक है जी, और बौद्ध धर्म की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी वैज्ञानिक हैं। वो ऐसी हवा में नहीं बनाई उन्होंने, वो दोनों चीज़ वैज्ञानिक है। तो अगर वो ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, यानी कि वो सुप्रीम पावर को नहीं मानते, यानी कि उस सत्य को नहीं मानते जो भगवान बुद्ध को मिला था, तो मत मानो भाई, है ना। और रही बात रामकृष्ण को भगवान ईश्वर नहीं मानते, तो मत मानो, है ना। तो उसमें क्या हुआ, तो उसका ढिंढोरा पीट रहे हो तो खैर तो वो गलत है ना। अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो, उस पर चलो, है ना। जब आपको पता नहीं हो कोई चीज़ों को तो बोलना नहीं चाहिए, आपको फैक्ट पता हो तो बोलिए, है ना। और ये जो मैंने बताया आपको, ये नहीं कि ये तो एक सामान्य नॉलेज है, जिसको भी थोड़ा सा भी नॉलेज होगी उसे पता होगा कि बुद्धिस्ट धर्म के क्या प्रिंसिपल्स हैं और हिंदू धर्म के क्या है ना। तो आप नहीं मानते तो मत मानो, कोई तलवार तो रखी नहीं जा रही कि आप इसको मानो, वो तो आपका व्यक्तिगत फैसला। तो उसका ढिंढोरा क्यों पीट रहे है ना, उसको आप जहर फैलाने के लिए यूज मत करिए। बस भाई ऐसे ही, बस थोड़ा सा देख रहा था टीवी में, तो हमने कहा कि चलो हम भी पेल देते सभी भाइयों को मेरी माता जी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। जय भारत, वंदे मातरम।